राजद विधायक सऊद आलम ने विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्य पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा रोज नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनसे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति फैल रही है। तय डेडलाइन से काफी पहले ही मतदाताओं पर कागजात प्रस्तुत करने और फॉर्म जमा करने का दबाव दिया जाना अनुचित है। गांव में ऐसे भी मतदाता हैं जो अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, उन्हें इसके लिए पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध एवं मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। विधायक सऊद आलम ने ये बातें एक शिलान्यास समारोह के दौरान कही है। दरअसल राजद विधायक सऊद आलम ने आज ठाकुरगंज प्रखंड के बंदरझूला, रसिया, खरूदा, तातपौआ पंचायतों में आधा दर्जन सड़कों का विधिवत रूप से शिलान्यास किया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही कृषि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। राजद विधायक ने कहा कि उनके 4.5 वर्षों के इस कार्यकाल में 100 करोड़ की राशि से ठाकुरगंज विधानसभा में सैकड़ों पुल, पुलिया और सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। ठाकुरगंज विधानसभा में विकास को गति प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्रयास जारी है। विधायक जी, कुल कितने जगहों पर आज जो है शिलान्यास किया? देखिए, शिलान्यास का सिलसिला तो पिछले दिनों से ही चल रहा है। तकरीबन समझिए कि 100 करोड़ के लागत से इन 4 सालों में, 4.5 सालों में हमने शिलान्यास किया है, जिसमें रोड है, पुल पुलिया है और भी कई तरह के कार्य हैं। और आज जो हम शिलान्यास करने जा रहे हैं 6 रोड का, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर है और ये 5 करोड़ 32 लाख के लागत से ये किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग यहाँ बेलवारी में हैं, जो बेलवारी रोड तकरीबन 600 समथिंग मीटर रोड का वर्क है, जिसका शिलान्यास अभी हमने किया है। किस योजना से हो रहा है? ये मुख्यमंत्री यानी MM जसवाई से हो रहा है। विधायक जी, जिस सड़क से जो अभी हम लोग आए हुए हैं, रसिया जो आप देखे हैं, जो आपका ना पैक पड़ा होते हुए, तो काफ़ी ना जर्जर है और काफ़ी समय से सुनने में आ रहा है कि उसका मरम्मती या निर्माण होगा पुनः, क्या कुछ अपडेट है? वो रमज़ान से पहले ही सब कुछ हो चुका था और उसका कार्य भी शुरू हो चुका है। चूँकि काम शुरू हो रहा है इधर साबोडांगे से, चूँकि साबोडांगे में लेके जोड़ना है, पवाखाली से साबोडांगे जोड़ना है, तो चूँकि बीच में 2-3 पुल का था, तो पुल का काम भी तेज़ी से चल रहा है। तकरीबन सब पुल मेरे ख्याल से हो गया है। और पिछले दिनों मैंने ठेकेदार से कहा भी था कि कम से कम थोड़ा रोड को प्लान कर दीजिए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी होगी, तो वो किया भी है और अब काम तेज़ी से ही चल रहा है। वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है, चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, BDO कुछ कह रहा है। इस तरह से जो है जो हालात अभी पैदा हुआ है मतदाताओं में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? राजद इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, चूँकि कल भी मेरे पास बहुत सारे लोग भी आए थे और कई BLO भी हमसे संपर्क किया कि हम लोग से कहा जा रहा है कि आज ही आप सब फॉर्म जमा कर दें, जबकि सरकार का जो फैसला हुआ, जो लोगों से कहा गया, तो उसमें कहा गया था कि डॉक्यूमेंट लगा के ही देना है, ताकि वो अपलोड होकर के किसी का नाम नहीं छटे, ताकि आने वाले इलेक्शन में जो 2-3 महीने के बाद आ रहा है उसमें आसानी से सब लोग वोट कर सके। लेकिन अचानक से कल से ये बात सामने आ रही है कि बगैर डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म जमा कर दें, तो ये समझ से बाहर वाली बात है। इलेक्शन कमीशन पर भी हमें शक हो रहा है कि आप अपने बयान किस तरह बदलते रहते हैं। अचानक कल आपने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हेडलाइन आपने लगाया कि जैसे का वैसे ही रहेगा, अंदर फिर आप लिख रहे हैं कि नहीं, सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, बाद में डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। तो हमारा ख़ासतौर से जो किसान इलाका है, यहाँ गरीब मजदूर लोग ज़्यादा रहते हैं और सब लोग बाहर दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये सुन करके यहाँ आए हुए हैं कि आपने तमाशा बना दिया कि अब डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, आप डॉक्यूमेंट बाद में लिया जाएगा। तो ये बहुत ही ख़राब बात है। फिर वो बार बार आपके लिए आएंगे। वो गरीब मजदूर लोग हैं, वो बड़ी मुश्किल से जब जाते हैं तो साल 1.5 साल में आते हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, तो फिर वो बाद में उनको फिर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। तो इस सिलसिले में मेरी BDO से भी बात हुई और ऊपर लेवल में भी मेरी बात हुई कि भाई ये सब तमाशा आप लोग मत कीजिए, ये लोगों में भ्रम मत फैलाइए। और जो डेट आपने 25 जुलाई तक दिया है, बाउंडेशन किया है, आप उसका इंतजार कीजिए। उससे पहले सारे BLO बोल भी रहे हैं, तो उससे पहले लोगों के डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे और सारा फॉर्म जो है फिलफुल हो जाएगा। तो इस तरीके मतदाताओं से क्या अपील? मतदाताओं से मैंने कल भी ये अपील की थी, आज भी मैं ये अपील करूंगा कि आप सिर्फ फॉर्म ना दें, डॉक्यूमेंट के साथ दें। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये फिर कोई साजिश चल रही। चूँकि अंदरूनी खबरें भी आ रही है कि BJP के कुछ जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ख़ासतौर से सम्राट चौधरी वगैरह जैसे लोगों
कुछ भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसे जमा कर दीजिए, तो हमें इसमें शक लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो डॉक्यूमेंट ना दे कहीं उनका नाम ना छट जाए और ये बहाना कर दे कि भाई उसका डॉक्यूमेंट नहीं आया इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इसके खिलाफ कल चक्का जाम और इसके खिलाफ आरजेडी का भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है किस इसी वजह से भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है कि अभी 2-3 महीना पहले भी ये काम चल रहा था। फिर पिछला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ इन्हीं वोटरों के वोट से जीत करके वो पार्लियामेंट में वो सब जाके बैठे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो या जितने भी लोग हों। और आज आप फिर उन्हीं वोटरों को दोबारा कह रहे हैं कि आप आज से 9 फिर आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। तो ये इसी के सिलसिले में कि भी ये गलत चीज़ है, मुल्क में आप इस तरह की चीज़ें ना करें। इसी सिलसिले में आरजेडी ने ये निर्णय लिया, फैसला लिया कि 9 तारीख को पूरा बिहार बंद का ऐलान किया है और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है कि ये जो आप लाएं इस चीज़ को आप वापस लें, ये अच्छी बात नहीं। लाखों करोड़ों लोगों को आप परेशान करने का काम कर रहे हैं। ठीक है।